हे गाइस, तो आज मैं आपको कवर्ड से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन बताऊंगी, जिससे कि आप बहुत ही छोटे से छोटे स्पेस में भी आप बहुत सारे कपड़े वगैरह रख सकते हैं। तो ये है मेरा कवर्ड, ठीक है, नॉर्मल सा ही कवर्ड है। इसमें एक हैंगर लगा हुआ है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए एक हैंगर ऊपर से लगा हुआ है। तो कुछ ऑर्गेनाइजर्स मैंने यहाँ पर बनाए थे जिनको ऑलरेडी मैंने हैंग किया हुआ है, ठीक है। तो उन सब का भी जो भी ये चीज़ मैंने बनाई थी पहले, इससे पहले वीडियोज़ में शेयर किया था कि इसमें आप अपने अंडरगारमेंट्स वगैरह छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, हैंकीज़ हो गए, सॉक्स हो गए, उन सबको रख सकते हैं, उसके लिए बनाया था। और जो सामने की तरफ आप देख रहे हैं ये दो ऑर्गेनाइज़र, तो ये भी मैंने बनाए थे। इनका लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत ही अच्छे से बन जाते हैं और बहुत ही कम टाइम में, और एटलीस्ट इन्हें 2 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ। बहुत सारा कपड़े इनमें आ जाते हैं। एंड अगर आपको अपने कवर्ड या अलमीरा वगैरह में ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस करना है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि इस पीछे की जो वॉल होती है ना, उसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो आप इस पर भी क्लिप वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। आप लोहे की है, कैसे भी, अगर आप ठोक ठाकी नहीं कर सकते तो आप जो नॉर्मल से स्टिक करने वाली नेल आती है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने हैंग किया हुआ है। तो पीछे की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम जब कभी यूज़ करते हैं तो उन्हें आप पीछे हाइड करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से स्पेस भी हो जाता है, चीज़ें भी ऑर्गेनाइज़ रहती हैं एंड ज़्यादा विजिबल भी नहीं रहती हैं। तो इस तरीके से आप छोटे-छोटे से जुगाड़ करके इन्हें ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और इन जो ऑर्गेनाइज़र है, इनको फ़ोल्ड करके रखना भी काफ़ी ईज़ी होता है। अगर आपको जैसे यूज़ नहीं करना है तो आप इस तरीके से फ़ोल्ड करके इनको प्रॉपर प्लेस पर रख सकते हैं, ठीक है। तो और कैसे बनाया उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो बस देखिए इस तरीके से होता है, ऐसे फ़ोल्ड किया इसको इस तरीके से रख के, और आप ईज़ी तरीके से फ़ोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट उसकी तरफ कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहले तो मैं इसको खाली कर देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका साइज़ क्या है और मैं इसमें क्या-क्या जुगाड़ करने वाली हूँ जो कि ज़्यादा स्पेस बढ़ जाए, ठीक है। बहुत ही नॉर्मल सा है जुगाड़, लेकिन आप लोगों को पसंद बहुत आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सारा जो कवर्ड था वो खाली कर दिया है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, देखिए यहाँ पर पूरा ऑलरेडी मैंने नीचे तक खाली कर दिया, बस एक बेडशीट रखी हुई है। एंड ये डोरमेट है, ये डोरमेट नया है जो कि मैंने खुद ही बनाया था, और उसका भी वीडियो मैं बना चुकी हूँ। उसका भी लिंक दे दूँगी, अगर देखना हो तो देख लेना, है ना। तो अब यहाँ पर मुझे चाहिए जो, अब मैं ऑर्गेनाइज़र बनाऊँगी तो उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक डंडा चाहिए और ये 2 हमें डोरियाँ चाहिए, ठीक है। कोई सी भी डोरी वगैरह ले सकते हैं, मेरे पास ये पड़ी थी तो मैंने इसका यूज़ किया। ये आपको यहाँ पर एक गोल सर्कल सा बना के और उस पर नॉट लगा देनी है, जिससे कि सर्कल अपनी शेप में रहे। तो आप 2 से 3 नॉट अच्छे से लगा दीजिए, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरा बन के तैयार है। अब हम ऊपर वाली साइड से इसको इसमें हैंग करके इसमें भी नॉट बांध देंगे, ठीक है। तो भी थोड़ी सी बड़ी थी तो मैंने यहाँ पर इसको डबल कर दिया, है ना। और बस इस तरीके से करके और नीचे की तरफ यहाँ पर मैंने इसको बांध दिया है। तो ये इस तरीके से यहाँ बांधा। तो ऐसे ही सेम में 2 बनाने हैं दोनों साइड के लिए। तो दूसरा भी मैंने यहाँ पर बना लिया है और उसको भी बांध दिया है। तो ये देखिए दोनों बन के तैयार हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसमें जो है अपना जो डंडा था उसको फंसा देना है इस तरीके से। देखिए यहाँ पर अभी देखिए, अभी हमारा बन के तैयार हो गया ना। जैसे एक ऊपर हैंगर था वैसे ही हमारा एक नीचे भी हैंगर बन के तैयार हो गया। अब आप ऊपर भी हैंग कर सकते हैं कपड़े, नीचे भी हैंग कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो स्टिक वाली मैं नेल बता रही थी वो ये है। तो आप इसको हटाइए और बस इसको कहीं पर भी स्टिक कर दीजिए, वॉल पर बहुत अच्छे से स्टिक हो जाती है। अगर वॉल स्टिक है तो वॉल पे होगी, टाइल्स वाली है तो टाइल्स पे होगी। अगर इसको आप टाइल्स पे लगाएंगे तो टाइल्स पे बहुत जल्दी गिर जाती है। तो इसको हमें थोड़ी देर के लिए छोड़ ज़रूर देना है, उसके बाद ही आप कुछ हैंग करें। एटलीस्ट आपको 10 से 12 मिनट के लिए इसको लीव देना है, ठीक है। उसके बाद आप कोई भी चीज़ हैंग करेंगे 3 से 4 किलो तक वज़न ये आराम से झेल लेती है, उससे ज़्यादा नहीं हो पाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने ऑर्गेनाइज़र बनाए थे उनको मैंने यहाँ पर कर दिया। अब पहले मैंने दोनों को इक्वल पार्ट में ही किया था, बिकॉज एक ही हैंगर था, मेरे पास 2 हैंगर है। तो मैं दोनों को एक लेयर में ही यहाँ पर हैंग कर रही हूँ। ऊपर वाले को ऊपर कर दिया एंड एक को मैं यहाँ पर नीचे की बॉटम पे करूँगी, यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। बस हैंग कर दिया। अब जो प्लेटर मैंने सेट किए थे उनको इस पर रख दूँगी, जिससे कि एक फ्लैट सरफेस बन के तैयार हो जाए। तो ये देखिए अब ऊपर नीचे हमारे पास इस तरीके से बन के तैयार हो गया। एंड ऊपर वाला उसको अच्छा खासा, हमारा जो नीचे हमने बैम्बू लगाया है उससे सपोर्ट भी मिल रहा है, तो ये अच्छी खासी तैयार हो गया। अब यहाँ पर मैं लेयर चेंज कर दूँगी, जैसे कि अब हम जैसे 4 मेंबर्स हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक ही कवर्ड है, तो हम यहाँ पर अलग अलग सेक्शन में कपड़े भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अब मैंने यहाँ पर बच्चों, अगर मैं 4 बनाऊँ तो चारों के लिए अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है।
लेकिन मैं यहाँ पर कुछ और भी कपड़े दिखाना चाहती हूँ, कुछ और तरीके से रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से कपड़े रखे हैं, एक में बेटे के, एक में बेटी के, इस तरीके से कपड़े रख दिए हैं, ठीक है। अब इस साइड भी जैसे मेरे और हस्बैंड के कपड़े, तो उन्हें भी हैंग कर सकती हूँ, बट हस्बैंड अपने नए कपड़े कोई भी रखते ही नहीं है, वो सारे जो भी न्यू लाते हैं और डेली में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से जो नए कपड़े हैं उनको आप ऊपर इस तरीके से हैंग कर सकते हैं। अगर आप हैंगर यूज़ करते हैं तो आप इस तरीके से हैंगर भी रख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप हैंगर वगैरह नहीं रख सकते तो जैसे ये ऑर्गेनाइज़र मैंने बनाए ऐसे ही आप और भी 4-5 बना सकते हैं। उनको हैंग कर दीजिए और सेक्शन वाइज डिवाइड कर दीजिए। जितने भी बच्चे हों, जितने भी मेंबर्स हों आपकी फैमिली में, उनका एक एक सेक्शन डिवाइड कर दीजिए। तो क्या है कि वो अपने सेक्शन को ही छेड़ेंगे, हर किसी के सेक्शन को नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। अगर मिक्स करके रख देते हैं तो अपने कपड़े के चक्कर में वो दूसरों के भी बिगाड़ देते हैं। इस तरीके से हमारा जो कबर्ड वगैरह है वो हमेशा मैसी रहता है। तो देखिए ऊपर मैंने कर दिया नीचे। अब इसके नीचे भी बहुत सारा स्पेस था, तो मैंने देखिए नीचे भी इस तरीके से जो बेडशीट वगैरह थी और सोफ़े कवर वगैरह थे वो उसके नीचे रख दिए हैं। और यहाँ पर बेडशीट रखी है ऑलरेडी, थोड़ी सी जगह और भी खाली है वहाँ पर, और यहाँ पर भी खाली है थोड़ी सी, तो आप अंडरगारमेंट्स वगैरह जो भी है वो भी रख सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर जगह है, कील लगा रखी है मैंने, तो उस पर मैंने थैला हैंग कर दिया है, डॉक्यूमेंट्स का है वो। तो गाइस इस तरीके से आप छोटे से छोटे अलमीरा में भी कई सारे जुगाड़ करके और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। अभी भी इसमें बहुत सारे स्पेस है, जैसे कि हमने पीछे वॉल का भी पूरा कर लिया है एंड आगे का भी कर लिया है, और भी अभी इसमें थोड़ा बहुत स्पेस बाकी है। तो चलिए अब पढ़ते हैं कॉम की तरफ कि अब कॉम से क्या जुगाड़ कर सकते हैं। तो कॉम से भी बहुत अच्छा जुगाड़ होता है। तो सबसे पहले क्या करना है कि हमें इनके ना दोनों साइड पर होल करने हैं। देखिए मैंने ऑलरेडी होल कर लिए हैं, आप देखिए यहाँ पर ये देखिए एक होल यहाँ है, एक होल यहाँ है। तो सेम इस तरीके से होल कर। अब मेरे पास यहाँ पे चेन पड़ी हुई थी तो मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। अब अगर आपके पास चेन वगैरह नहीं है तो ऐसा डोंट वरी, चेन नहीं कोई धागा भी यूज़ कर सकते हैं। एटलीस्ट मैं धागा ही करती हूँ, पर चेन मिल गई तो मैंने कहा चलो इसका यूज़ करते हैं। तो इसको इस तरीके से, बड़ी थी तो मैंने इसको इस तरीके से 4 लेयर में कर लिया है। अब इसके कुंडे को मैं इसमें फंसा दूँगी इस तरीके से, है ना। तो ये देखिए जब मैं इसको फंसा रही थी ना तो ये सही से हो नहीं पा रहा था। फिर मैंने क्या किया, इसके जो होल थे ना उनमें डाल के और धागे से नॉट कर दिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं दोनों साइड आपको धागे दिख रहे होंगे तो धागे से नॉट कर दिए। तो इस तरीके से हमारा कॉम बन के तैयार हो गया। अब आपकी जो भी ज्वेलरी पीसेस है अगर हम इस तरीके से रख देते ना तो वो बहुत जल्दी उलझ जाती है एक दूसरे में। फिर बहुत जब भी हमें कहीं जल्दी में जाना हो, हम जल्दी से करें तो ये हो ही नहीं पाता है। तो आप क्या कीजिए, इस तरीके से देखिए इनके अंदर अब जो भी है ना, इनमें कई सारे टीथ होते हैं, तो आप इनमें अपनी ज्वेलरी को इस तरीके से फंसा दीजिए और पीछे से अच्छे से इसको नॉट कर दीजिए यहाँ पर। तो इस तरीके से हैंग बने रहेंगे। तो ऐसे जितने भी आप कॉम में तो इतने सारे टीथ होते हैं, तो आप बहुत सारे इस तरीके से जो भी नेकलेसेस हों आपके पास 5, 6, 7 नेकलेसेस हों, आप इजी तरीके से उसमें सेम प्रोसेस के साथ कर सकते हैं। उनके टीथ में बस उनकी डोरी को फंसाइए, पीछे से अच्छे से नॉट कर दीजिए और ये देखिए इस तरीके से ही बने रहते हैं। और जब भी हमें कहीं जाना आना हो तो हमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती है, बहुत ही ईजी तरीके से मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने इनको फंसाया, ये देखिए इस तरीके से फंसाया, बन गया। तो इस तरीके से आप रख सकते हैं इसको। आप बॉक्स वगैरह में भी ऐसे ही रख सकते हैं, या फिर आप इसको हैंग करके रखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से नॉर्मल तरीके से हैंग भी करके रख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से मैं आपको हैंग करके भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने कबर्ड में इसको हैंग कर दिया है। देखिए सारे ज्वेलरी पीसेस एक एक करके अलग हैं। अगर आपको बाई चांस कभी नीड हो कि हाँ आपको उतारना है तो आप बहुत इजी तरीके से इसको निकाल सकते हैं। यहाँ से बस आपको इस तरीके से उठाना है और ये देखिए इस तरीके से आप निकाल लीजिए दोनों साइड से और ये आपके हाथ में आ जाएगा। आप वेयर कर लीजिए एंड आफ्टर यूज़ आप फिर से इसी तरीके से फंसाकर उसको फिर से रख सकते हैं। तो गाइज़ ये थे आज के मेरे कुछ देसी जुगाड़ एंड आइडिया, टिप्स एंड ट्रिक्स। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए हो। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके और आप मेरी वीडियोज़ को ऐसे ही इंजॉय कर पाएँ। तो